3 बार हम लोगों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, 3 बार CPA स्टेटस प्राप्त हुआ और पिछले इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार 3 बार साइंस स्ट्रीम में AN कॉलेज आ रहा है। जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पांव इस कैंपस में पड़े हैं, कॉलेज के विकास की रफ्तार और तेज होती गई है। पहले से हमारी ग्रेडिंग सुधरेगी और जो ही हमारी ग्रेडिंग सुधरेगी, UGC का नया रेगुलेशन आ गया है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की अर्हता रखते हैं, हम अप्लाई करेंगे और हमारा कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिणित हो जाएगा। गर्ल्स कॉमन रूम बन रहा है और गर्ल्स कॉमन रूम हम समझते हैं कि बिहार का सबसे बढ़िया गर्ल्स कॉमन रूम होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सरस्वती की आराधना बेकार नहीं होती है, हवाई से कोई काम चीज़ नहीं मिलता है। मनोयोग से हमारे छात्र अगर पढ़ें तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। AN कॉलेज के बच्चे जितने संस्कारी हैं, पूरे बिहार में कहीं उतने बच्चे संस्कारी नहीं हैं, इसलिए मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा और गर्व भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, फिर से अनुग्रह नारायण महाविद्यालय में हैं और हमारे साथ AN कॉलेज के इनर्जेटिक प्रिंसिपल, ऊर्जावान प्रिंसिपल शशि प्रताप शाही सर हैं। सर, सबसे पहले मंथन न्यूज़ बिहार पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्रिंसिपल के बाद अब कॉलेज में ई-लर्निंग की शुरुआत, लगातार अनुग्रह नारायण महाविद्यालय स्वर्णिम इतिहास रचता जा रहा है और यह सब आपके प्रयास, छात्रों के विश्वास और कर्मचारियों के साथ के कारण संभव हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपका कहना ठीक है, लेकिन मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी अनुग्रह जयंती के अवसर पर यहाँ आए थे और उनके आने के बाद और उन्होंने जो योजनाएं कॉलेज को दी, एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बना और उसका फल ये है कि AN कॉलेज लगातार ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग हर जगह नेशनल लेवल पर स्टेट का नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 बार हम लोगों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, 3 बार CPA स्टेटस प्राप्त हुआ और पिछले इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार 3 बार साइंस स्ट्रीम में AN कॉलेज आ रहा है। बिहार के अंदर पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं हम लोग और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अपने आप में हम स्टेट को रिप्रेजेंट करके अपने राज्य का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर, जो पुराने छात्र यहाँ से गुजरते हैं, तो जो पहले का AN कॉलेज था और अभी का AN कॉलेज, इमारतें नई हो चुकी हैं, एक चमकता हुआ AN कॉलेज उनको देखने को मिलता है। जब भी वो बोरिंग रोड इधर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक गर्व की अनुभूति होती है कि आज पहले जो AN कॉलेज था और आज का AN कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक सकारात्मक बदलाव आया है। 90 के दशक के बाद जब यहाँ स्थितियाँ खराब थी, मदन मुरारी बाबू ने एक सार्थक प्रयास किया और उसके बाद सीताराम बाबू ने सार्थक प्रयास किया और कड़ी मेहनत की। पहली बार सीताराम बाबू ने इस कॉलेज को 2005 में ए ग्रेड दिलाया, फिर 2011 में हरिद्वार बाबू ने ए ग्रेड दिलाया, फिर 2017 में मैंने अपने लीडरशिप में कराया तो ए ग्रेड पहले से अधिक मार्क्स के साथ हमको प्राप्त हुआ। तो कहीं न कहीं सबके सहयोग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोविड काल आया था तो बच्चे घर में थे, शिक्षक घर में थे, सब लोग घर में थे, सोसाइटी ठप पड़ गई थी, राज्य के साथ साथ पूरा देश घर बैठ गया था। उन परिस्थितियों में 2020-24 मार्च को पहली बार AN कॉलेज ने ऑनलाइन मोड में बच्चों के बीच जाने का काम शुरू किया और यह नज़ीर बन गया। जो ही AN कॉलेज ऑनलाइन मोड में वेबिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी डिफरेंट प्रोग्राम जो हम लोग करने लगे, हम लोग के देखा देखी पूरा स्टेट उसको एडॉप्ट करने लगा। तो कहीं न कहीं पथ प्रदर्शक के रूप में AN कॉलेज के शिक्षकों ने और छात्रों ने
उस संक्रमण काल में अपनी महती भूमिका निभाई, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं अनूर नारायण महाविद्यालय में। कई चीज़ों का शुभारंभ होने वाला है, लाइब्रेरी या फिर ई लर्निंग की शुरुआत और कहीं ना कहीं एक भव्य ऑडिटोरियम। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, कॉलेज को आवश्यकता थी एक ऑडिटोरियम की। धन्यवाद मैं देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस राज्य के डायनेमिक मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री को, जिन्होंने कॉलेज को ऑडिटोरियम दिया, मल्टीपर्पस बिल्डिंग दिया और उन्होंने ज़रूरत समझ के सब कुछ दिया। और उनके कैंपस में आने के बाद लगातार कॉलेज की प्रगति होती रही है, ये मेरा अपना मानना है। जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पांव इस कैंपस में पड़े हैं, कॉलेज के विकास की रफ्तार और तेज होती गई है। कहीं ना कहीं सर मुख्यमंत्री के पांव पड़े हैं, लेकिन आपके प्रयास के बिना यह संभव नहीं हो पाता। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं मुख्यमंत्री को अपना आदर्श पुरुष मानता हूँ और बेशक वो विकास पुरुष हैं और उनसे मैं प्रेरणा ग्रहण करके कॉलेज के लिए दिन रात इसके बढ़ोतरी के लिए, कि इसके विकास के लिए मैं अहर्निश काम करता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करता है, हमारे कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षक हमारी मदद करते हैं। प्यारे छात्रों का एक आदर्श संस्कार के साथ सपोर्ट मिलता है, जिसका फल सामने है। एक बेहतर एएन कॉलेज, नया एएन कॉलेज आपके सामने है। मैंने पहले भी आपसे इंटरव्यू किया था, उसमें आपने एक वादा किया था कि एएन कॉलेज को नया ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, फील्ड की सुविधा प्लस दीवारें, एएन कॉलेज का जो 4 दीवारी है, वो सभी वादा आपने पूरा किया। आगे का लक्ष्य क्या है? देखिए, आगे का लक्ष्य ये है कि एएन कॉलेज सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। वह दिन दूर नहीं, हम 4th साइकिल में 25 तक SSR अपलोड करके चौथी बार ए ग्रेड में जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले से हमारी ग्रेडिंग सुधरेगी। और जो ही हमारी ग्रेडिंग सुधरेगी, यूजीसी का नया रेगुलेशन आ गया है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की अर्हता रखते हैं, हम अप्लाई करेंगे और हमारा कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिणित हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। ई लर्निंग की शुरुआत हुई है, क्या क्या मिल रहा है सर छात्रों को? देखिए, ई लर्निंग का प्रयोग अभिनव प्रयोग था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महागठबंधन की जब पहली बार सरकार बनी थी, तो उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने अप्रोच किया कि यहाँ लाइब्रेरी में एक जगह बैठ कर के कंप्यूटर का अभाव है, तो हम लोग को एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें बच्चे अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। किताबों को एसेस करने के बाद भी वो अपना पढ़ाई का दौर, नॉलेज गेन करने का कार्यक्रम वो बैठ के लगातार कर सकते हैं। हम लोग की योजना है ई लर्निंग सेंटर के जरिए कि कॉलेज के साथ साथ नॉमिनल रेट पर कॉलेज से बाहर के गरीबों के बच्चे आ कर के ई लर्निंग सेंटर में कुछ सीख सकें। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। गर्ल्स कॉमन रूम बन रहा है और गर्ल्स कॉमन रूम हम समझते हैं कि बिहार का सबसे बढ़िया गर्ल्स कॉमन रूम होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है, जो उनका स्तर है, उसके अनुरूप हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल को बनाने का प्रयास किया है। तो एक ऊर्जावान प्राचार्य के द्वारा छात्रों को अंत में क्या संदेश होगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि छात्र मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इंटरनेट को छोड़ेंगे, गूगल को छोड़ेंगे और पुस्तकों की तरफ जाएंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। और सरस्वती की आराधना बेकार नहीं होती है। हवाई से कोई काम चीज़ नहीं मिलता है। मनोयोग से हमारे छात्र अगर पढ़ें तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एएन कॉलेज के बच्चे जितने संस्कारी हैं, पूरे बिहार में कहीं उतने बच्चे संस्कारी नहीं हैं। इसलिए मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा और गर्व भी है। कहीं ना कहीं आप देख रहे थे सर को अपने बच्चों पर काफ़ी भरोसा है कि एएन कॉलेज के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, जो वर्तमान में जो छात्र पढ़ रहे हैं, वह काफ़ी अच्छा करेंगे और जो पूर्ववर्ती छात्र थे उन्होंने भी अच्छा किया है। तो आप एएन कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, इसके विकास के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।